बच्चों, बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर ना शहर थे ना गांव, चारों ओर केवल प्रकृति का सौंदर्य था। उस समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती रहते थे। आज मैं तुम्हें सुनाऊंगी वह अद्भुत कथा जब हमारे प्यारे गणपति बप्पा का जन्म हुआ। हिमालय की ऊंची चोटियां धुंध और बर्फ से ढकी, वहीं कैलाश पर्वत पर महादेव गहरी साधना में लीन थे। उनके पास त्रिशूल रखा था, डमरू मौन पड़ा था, जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी और चारों ओर गूंज रहा था ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माँ पार्वती जी स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर पर उपटन लगाया। जब स्नान पूरा हुआ तो उस उपटन की मिट्टी को उन्होंने बड़ी ममता से अपने हाथों में समेट लिया। पार्वती जी ने सोचा, काश मेरा भी एक प्यारा सा बच्चा होता जो मेरा रक्षक बनकर सदा साथ रहता। फिर उन्होंने उस मिट्टी से एक सुंदर गोलमटोल बालक की आकृति गढ़ी, जैसे कोई माँ अपने हृदय का सपना साकार कर रही हो। उस बालक का चेहरा इतना मोहक था कि देखते ही मन प्रसन्न हो जाए। माँ पार्वती ने अपने करुणामय हृदय और दिव्य शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए। और तभी, हे बच्चों, हुआ अद्भुत चमत्कार। वह मिट्टी का बालक धीरे धीरे आंखें खोलने लगा। उसके होठों पर मुस्कान खिली और वह जीवित हो उठा। उस क्षण का आनंद कल्पना से परे था। यही था भगवान गणेश जी का जन्म। पार्वती माँ ने उसे देखकर अपार स्नेह से गले लगा लिया और कहा, अब तुम मेरे पुत्र हो, मेरे द्वार के रक्षक हो। माता ने अपने पुत्र से कहा, जब तक मैं स्नान करूं, इस द्वार की रक्षा करना, किसी को भीतर मत आने देना। गणेश जी ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की। भोले भाले, मासूम लेकिन दृढ़, वह गुफा के द्वार पर पहरेदारी करने लगे। उसी समय भगवान शिव लौटे। जैसे ही वे गुफा में प्रवेश करने लगे, गणेश जी ने उन्हें रोक लिया। शिव बोले, मुझे भीतर जाना है। गणेश ने दृढ़ स्वर में कहा, माता का आदेश है, कोई भीतर नहीं जा सकता। बच्चों, जरा सोचो, जब स्वयं महादेव को एक छोटे बालक ने रोक दिया, शिव को कितना आश्चर्य हुआ होगा। शब्दों का विवाद संघर्ष में बदल गया। गणेश जी ने अपार शक्ति से शिव के गणों को भी रोक दिया। आखिरकार शिव क्रोधित हो उठे। उन्होंने त्रिशूल उठाया और एक ही वार में गणेश जी का सिर काट दिया। गुफा में सन्नाटा छा गया। बालक का शरीर निश्चल पड़ा रहा। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र का शव देखा, तो उनका क्रोध आकाश को चीर गया। उनकी आंखें लाल हो गईं, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी। माता ने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवन न मिला, तो मैं संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर दूंगी। उनके रोष से तीनों लोग कांप उठे। देवता घबराकर शिव से विनती करने लगे। शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो भी जीव मिले, उसका सिर लाओ। गण एक गज यानी हाथी का सिर लाए। शिव ने वह सिर गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया और वरद हस्त रखते हुए बोले, उठो पुत्र। क्षण भर में बालक जीवित हो उठा। अब उसका रूप था गजमुख गणेश। शिव ने माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए घोषणा की, आज से यह पुत्र देवताओं में अग्रणी होगा। हर शुभ कार्य की शुरुआत इसी के नाम से होगी। यह होगा विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, प्रथम पूज्य गणेश। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। आकाश गूंज उठा, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।
चारों ओर हर्षोल्लास छा गया।